19 टीम आई थी लाहौर, ये रुकना नहीं चाहिए। अगारकर आया था वहां से, जो भी आपने वो करना ही करना। एग्जैक्टली इरफान पठान आया। तो जब अगारकर आया था ना, मैं 97 की वकूफ बात था, 97 करता मैं यहाँ पर कॉलेज में था, मैच देख गया, अफरीदी की बैटिंग खत्म हुई है ना, रज़ाक भी टीम से खेल रहा था, ही वाज बॉलिंग फास्ट, अफरीदी जैसे आउट हुए पूरा स्टेडियम उतर के यार वो एक ना वाइब अलग होती थी। आप था समथिंग अबाउट स्टार पावर। जैसे यार उससे पहले इमरान खान जब आते थे उनके लोग फैन थे, तब के बच्चे तब के लोग उनके बहुत क्रेजी फैन थे। एक टाइम पर बहुत रह चुकी है। अब शाहिद अफरीदी का एरा आया, उसके बाद बाबर आजम का आया। ये तीन ऐसे लोग हैं कि जिनको बहुत ज्यादा मोहब्बत, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोहब्बत मिली है। आगे किसका आप इस तरह से देखते हैं कि किसी को आफरीदी जैसी, लाला जैसी या बाबर जैसी उस जैसा फेम मिलेगा? एक हो सकता था, बट उसने जस्टिफाई नहीं किया। Naseem Shah, he could have become a different bowler, different player altogether. but वो बहुत लेकिन he lost थोड़ी देर का एरा था। इमरान भाई, what do you say? नसीम को बाहर निकालने की रीजन क्या है? सबसे पहले इमरान ये बताएं। चिजल था, क्विक था, यार उसके सेहत के भी मसाइल हैं, वो फिट भी शायद नहीं है, ऊपर से वो परफॉर्म भी नहीं कर रहा। His face, because his forehead, I mean everything about him. वो सुपरमैन था पाकिस्तान क्रिकेट। I don't know, unfortunately शाह की अगर आप बात कर रहे हैं, नसीम शाह एक अच्छा पाकिस्तान के पास टैलेंट आया था, स्टिल है, लेकिन वो चीज नहीं है। देखिए जब आपकी तो टीम में क्यों नहीं है? जब आपकी क्रिकेट सेंस डाइवर्ट कर जाती है, एग्जैक्टली इमरान, जब आप डाइवर्ट कर जाते हैं टुवर्ड्स टू लग्जरी, इजी पिकिंग्स, और फिर आप शोबिज इंडस्ट्री की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, तो फिर वो एक ऐसा जाल है जिस जाल में आप चिपक जाते हैं ना, फिर वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। तो इमरान साहब ये एक सेकंड, ये जाल सिर्फ नसीम शाह के लिए है? बाबर आजम क्या लग्जरीज में और सेम चीज कि उनके साथ भी यही हुआ। अगर क्या उनके साथ नहीं हुआ? क्या उन्होंने लग्जरी की तरफ नहीं सारा फोकस चला गया? तो इस हिसाब से तो शाहीन अफरीदी भी टीम में है, वो क्यों है? शाहीन अफरीदी की पेस वही है? नहीं है। The fame is for everyone ना। फिर बात हो रही है ड्रॉप करने की। अच्छा अब बात ड्रॉप करने की। अब 3 लोगों का नाम लिया ना, मैं 3 लोगों का 90s वालों का नाम लेता हूं, ठीक है? That will be better. वसीम अकरम, इमरान खान, वकार यूनुस, शोएब मलिक, जावेद, ये उसके बाद भी वाले आए। तो ये लोगों का मीडिया उस वक्त भी बहुत लोग फैन थे। अभी आपने कहा बच्चे दौड़ दौड़ के चढ़ जाते थे ऊपर, और ये लोग पाकिस्तानी नहीं, इंटरनेशनल फैन होते थे, गोरे फॉरेनर लड़कियां, लेकिन उन्होंने कभी अपनी गेम से फोकस नहीं हटाया था। उन्हें पता था कि इज्जत है तो इस बॉल की वजह से है, इज्जत नहीं है। आज देख ले, नसीम शाह आउट नहीं करता तो वो रिस्पेक्ट नहीं है। बाबर की जो मर्जी कह लें, उसकी रिस्पेक्ट में फर्क पड़ा है, वो फैन फॉलोइंग में फर्क पड़ा है। अगर वो खेल रहा होता तो शायद बहुत सारे लोग आज बात कर रहे हैं। इमरान साहब, इस बात पे तो हम सब एग्री करते हैं। द क्वेश्चन इज दैट कि नसीम शाह टीम के अंदर क्यों नहीं है, क्या रीजन है? क्या फास्ट बॉलर्स हम कम ले जाना चाह रहे थे? नहीं, वो आप समझी नहीं ना बात को। देखिए जब आपका फोकस आपकी बॉलिंग नहीं है, आपका फोकस कुछ और, तो पेस कम हो जाएगी ना। बात पे अगला सवाल है ना कि फिर अगर नसीम शाह वैसे परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर तो शाहीन भी नहीं कर रहा। देखिए शाहीन वो टीम में क्यों है? इनफैक्ट साइम नहीं कर रहा। चलो आप बैटिंग पे आ जाओ। एक मिनट, शाहीन इज अ डिफरेंट केस। शाहीन एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। आप इस बात को टेक्निकल, वो अलग चीज है। आपको एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर चाहिए, हर सूरत टीम में चाहिए, हर टीम में रखते हैं लोग। अगर वो कहीं ना कहीं आगे बॉल करता, अभी भी पेस से करता, उसका बॉल आगे गिरा हुआ नहीं खेला जाता। नसीम शाह का प्रॉब्लम ये है कि उसका बॉल बिल्कुल सीधा रहना शुरू हो गया। जब वो पहले बॉल करता था, बॉल कट होता था, अंदर को पैड पे लगता था, बॉल होता था, बट अब वो ना कट होता है ना पेस है, कुछ भी नहीं है। शाहीन के पास स्विंग तो है ना, सिर्फ कंट्रोल नहीं है। यानी कि नसीम शाह की टेक्निक खराब हो गई। दूसरी बात कि शाहीन बेटर देन नसीम शाह बैटिंग अच्छी कर लेता है, तो वो उसको एज रहता है कि वो टीम के अंदर एक स्टार की तरह खेलता है। मैं देखो आज पाकिस्तान सर टॉस आ गया, अच्छा पिच मैंने देखी नहीं, पूरी नहीं देखी। मैं आपको बता दूं, ये पिच कल वाले पिच से बहुत डिफरेंट है। कल वाला पिच आपको ब्रेक नहीं दे रहा था, ये टोटली ब्रेक है। अगर आज आप 4 फास्ट बॉलर खिलाएंगे ना, तो फिर आप इमरान साहब, मैंने जितनी क्रिकेट खेली है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बैटिंग के लिए भी अच्छी है पिच। कोच बना दे मीरब को, मेरा तो बैटिंग के लिए तो होगी ना, सब करेंगे। देखिए इंडिया, देखो मेरा तुक्का काम है, तुक्का मेरा सही हुआ कि नहीं? अच्छा आप देखें, जब मैं 2009 में छक्के मारती थी ना, तब ऐसी पिचेस होती थी। देखिए अच्छा पिच का एनालिसिस ले लें, इससे बात, ये प्योर ड्राई पिच है। आपको कहीं पे भी सरफेस के ऊपर जरा सा भी नहीं लग रहा कि कहीं से इसका जो रंग है थोड़ा डार्क है, बिल्कुल लाइट कलर है इसका, कोई ग्रास नहीं है, कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर बॉल ब्रेक होगा। हालांकि जो कल वाला मैच था उस पर कुछ ना कुछ मुझे लग रहा था कि कलर थोड़ा डार्क था। सेकंड टाइम आज काफी बेक्ड हुई है। अच्छा
अच्छा तो उस पिच की वजह से ना, कल वाले पिच की वजह से कल ये डिस्कशन हो रही थी कि जी वो कल वाली पिच की वजह से सारी रात डिस्कशन होती थी, आज भी डिस्कशन होती थी कि हम फास्ट बॉलर खिला रहे हैं, तो वो उन्होंने ट्रैप किया है। और आपको ये बता दूं कि पिचें बनाना किसके हाथ में, इंडिया के हाथ में। बिल्कुल, क्योंकि वो इस इवेंट का होस्ट है, वो चाहे ड्राई पिच बना दे चाहे ग्रास वाली पिच बना दे। ये सिर्फ बायलैटरल सीरीज में ऐसा नहीं होता, ये तो जब एसीसी का मैच है, मेन होस्ट तो इंडिया है ना। अच्छा चलें ये भी छोड़ दें, आपकी बात मान लेते हैं जी, होस्ट तो एशियन क्रिकेट काउंसिल है, लेकिन वो जो टूर्नामेंट है वो इंडिया के खाते में। एग्जैक्टली सही है। और आईसीसी के साथ मिलके बनानी होती, तो आईसीसी में कौन है? इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है। नो, आईसीसी का हेड इंडिया है ना। सुने सारा कुछ सिर्फ जेशा नहीं है, पाकिस्तानी भी बैठे हैं। जहां जेशा है ना, हाँ वहाँ क्या, ये क्या बात हुई? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे जो पाकिस्तानी बैठे हैं उनका स्टैंड मजबूत नहीं है? आज के लिए ना, आज के लिए अगर हम वैसे एनर्जी की बात करें, अगर आज ये पिच, आई अंडरस्टैंड वी हैव प्लेड क्रिकेट, तो आपकी रीडिंग अच्छी है। आज पाकिस्तान को इस माइंड फ्रेम से दोनों टीम्स को उतरना चाहिए कि पहले क्रिकेट खेल लें, अच्छी क्रिकेट खेलें। भाई इंडिया तो खेल ही रहा है, हमने अच्छी खेली, हमने अच्छी खेलनी। तो हम अगर आपका ख्याल है कि अगर हम सिर्फ स्पिनर्स को हटा के आप 3 पेसर्स रख लें, वुड दैट स्टिल रॉक द बोट? देखिए पहली बात तो आपके पास पेसर्स नहीं है, आपके पास मीडियम पेसर्स हैं। एब्सोल्युटली एग्री, राइट। अगर आपके पास पेसर्स होते ना जो 140 प्लस पे बॉल करते कंसिस्टेंट, तीनों ही, एक नहीं जो पहले तो थे, फिर आप उनको पेसर्स कह सकते हैं। उनको शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल ऊपर चढ़ता है तो डिस्टर्ब हो गए इंडियन बैट्समैन, बट आपका बॉल ऊपर चढ़ नहीं रहा। जब आप बॉल चढ़ेगा तो फिर आप पहले छोड़िए ये बातें, हार्दिक की लुक देखें। मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, इनको जो है ये खबरी ने ये बताया है कि इनको जो है किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा है कि आप अपने बालों का जो कलर है ये रखोगे तो आपके लिए लकी रहेगा, शुभ साबित होगा। और इतना लकी हुआ है, इतना लकी हुआ है कि बिला वजह रन आउट हो गए। ये अलार्मिंग है, ये बहुत बड़ा खतरा है। इनका जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, आज ये बहुत टफ, इनको झेलना जो है बहुत मुश्किल है। पहली प्रेडिक्शन आ रही है जी। इमरान आप पिच की एक कमेंट है वो ऐड करने दे मुझे। इमरान आप पिच की बात कर रहे थे, कमेंट आया है सरपंच की तरफ से, बेक फ्राइड पिच है या केएफसी फ्राइड? व्हाट इज दैट? मीरब को उन्होंने जवाब दिया। नहीं मैंने कहा था बेक पिच है, इसने कहा था फ्राइड पिच। मैंने कहा था फ्राइड पिच है भाई। मवी ने भी एक कमेंट किया, हम सबसे सवाल किया उन्होंने कि हु डू यू थिंक वाज द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर फ्रॉम बोथ ऑफ दीस नेशंस? इमरान आप बताएं सबसे पहले। वाज मतलब करंट कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं, करंट भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, ओवरऑल उन्होंने कहा। चलिए हम लोग एक गेम खेलते हैं, जरा इस टीम को जो है ना अपना एनालिसिस देने दें। हाँ जी बोले जी, आप बोले। करंट का कर लेते हैं हम, करंट का बताएं। मेरा नहीं, मुझे लगता है सलमान मिर्जा ही है जिसने अभी तक खिलाया नहीं हमने। वो कह रहे अंडररेटेड प्लेयर इमरान भाई कि सबसे अंडररेटेड प्लेयर। मेरा तो, मुझे तो कल भी ये पूछा था तो मैंने कहा था मुझे तो पूरी टीम ही ऐसी लगती है। मुझे तो कोई ओवररेटेड अगर पूछेंगे तो उसमें एक नाम आ जाएगा वैसे मेरे ख्याल से। सलमान नहीं आगा? एक्सक्यूज मी, सॉरी मेरा कप्तान, हाउ डेयर यू आज तो नहीं गए हम ओवररेटेड। अच्छा ओवररेटेड में अगर आप ले रहे हैं ना एबी डिविलियर्स, नहीं हम मोहम्मद हारिस की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब उस अंडररेटेड ओवररेटेड प्लेयर में ना अब साइम अयूब भी आ गए। ओह लेकिन एक बैड पैच की वजह से अब साइम अयूब, एक बैड पैच, हाँ चलो यार एक बैड पैच कहां से आ गया? साइम अयूब कंटिन्यूअसली फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन गुड कैच, प्लीज स्पीक इट। अच्छा तो मुझे ये लगता है कि शायद आपकी टीम में 3-4 प्लेयर और ओवररेटेड होने शुरू हो गए हैं, जस्ट लाइक साइम अयूब का मैंने नाम लिया, साइम अयूब, उसके बाद हसन नवाज ओवररेटेड हो गए हैं, फिर उसके बाद फास्ट बॉलिंग में आ जाए तो जो आप अभी वाला स्क्वाड लेके गए हैं, हारिस स्टॉफ भी उसी लाइन में आ गए, आप उन पर बहुत डिपेंड करते हैं बट वो परफॉर्म नहीं करते हैं। स्पिनर आपने, हाँ एक और बच्चा जिसको आपने बहुत रेटिंग दी और वो उसने आपकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा, सुफियान मुकीम। ऐसा ही है, वो बंदा जितना हमने उसको सपोर्ट किया, नहीं जी टाइम आ गया टॉस का। वाओ ये नीली टाई में रोज आ जाता है अंडे पोएट्रा। चुप करो, नोटिस करना है कोई हैंडशेक होता है कि नहीं। एंडी पार्करॉफ्ट इज हियर। इंडिया टॉस जीत गया, इंडिया टॉस जीत गया। Oh no, and there was no handshake. Oh my god, there was no handshake. Yeah, चेस कर रहा है जी वो again, once again ball first। चलें जी, India has won the toss and की क्या सी, उन्हें पता है चेस में पाकिस्तान कमजोर है। India won the toss। हाँ
हाँ। अभी वो पाकिस्तान को क्या इन्होंने अभी बॉलिंग का फैसला किया इंडिया ने? हाँ जी, पाकिस्तान सही है, इंडिया ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग उन्हें पता है। अभी देखिए पाकिस्तान के बारे में हम लोग कहते हैं कि वो चेज में कमजोर है, ठीक है, फिर भी इट्स यही बात कर रहे थे। अच्छा, कल किसी ने कहा था उस जगह पर बैठकर कि इंडिया टॉस जीतेगा? सीरियसली कहा था? मैंने कहा था, और किसी ने कहा था, बोला था इन्होंने। मैंने कहा था मैं आपको एक बात बताऊं सर, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो आज का मैच है बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा सर। आई एम होपिंग फॉर गुड क्रिकेट। नो नथिंग सर, आप पता क्या होता है, ये बैटिंग होती है ना पहले खेल के, आधा मैच आपको वहीं पता चल जाता है कि क्या होने जा रहा है। अच्छा, लेकिन मैं एज ए स्पेक्टेटर के पर्सपेक्टिव से पता क्या है इमरान भाई, अगर वो पहले बैटिंग करते हैं ना तो एक मैच में इंटरेस्ट रहता है कि वो अच्छी इनिंग खेलें, कुछ स्कोर डालें 160, 50, 60, 70 का। पाकिस्तान बैटिंग करेगा ना ऑल आउट का वो रहेगा। हाथ मिला के गया कि नहीं गया? नहीं मिला के गया, देखा हाथ ही नहीं मिलाया। अरे देखा तक नहीं एक दूसरे की तरफ। अरे तो तुमने दिखा के करना क्या है? हो सकता है ग्राउंड से बाहर आपस में जफियां डालते हो, खाना खाते हो इकट्ठे। बॉडी लैंग्वेज को रीड करें, ही लुक्स क्लियरली अंडर प्रेशर राइट नाउ। इमरान साहब बताएं गजाल को क्या हो रहा होता है? अच्छा, उसका ये दिल कर रहा है कि सामने खड़ा हुआ बंदा इंडियन है, वो इससे सवाल भी ना करे। अच्छा इमरान साहब बात सुने, अपनी तरफ से तुक्के ना मारे बेकार के, मेरी बात सुन। इनको बताएं कि ग्राउंड से बाहर ये सब लोग आपस में किस तरह मिलते हैं, सब ठीक होता है, ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ही होता है। नहीं, अब नहीं हो रहा, अब नहीं मिलते। अब तो हर बंदे की नजर होती है इन पे कि कब हाथ मिलाएं, कब पास से गुजरे, हेलो बोले और हम देखें। हर जगह तो पेपराजीज घुसे होते हैं। अच्छा, लेकिन अब तो हर बंदा पेपराजी है। अच्छा, कल क्या हुआ पता है आपको? कल जब मोहसिन नकवी साहब पहुंचे ना, ये तो है आईसीसी क्रिकेट एकेडमी, और जो वो प्लेयर के पास जा रहे थे तो एकदम से किसी ने शॉट मारा, तो मोहसिन नकवी साहब के आगे से ठप्पा लग के बहुत तेज गुजरा, और किसी ने शॉट मारा होगा तो मुझे लगा कि मोहसिन नकवी को लगेगा, लेकिन खैर लकीली वो बच गए, बॉल नहीं लगा उनको, वो वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया। देखिए सर, मेरी तो ये ख्वाहिश है कि जिस तरह अभी पाकिस्तान का आगे बांग्लादेश से श्रीलंका से मैच है ना, आप यू लुक फॉरवर्ड टू मैच इन टर्म्स ऑफ एंजॉयमेंट, ऐसे मैचेस इंडिया पाकिस्तान के दरमियान भी होने चाहिए। It should normalize now. चलो जी, बुमराह खेल रहा है, कौन छक्के लगाएगा आज बुमराह को? और वरुण चक्रवर्ती साइड खोले जरा, साइड आ गई। हर्षित राणा इज आउट। हर्षित राणा आउट हो गया? हर्षित राणा और अर्शदीप नहीं सिंह था। लाइव कर दिया। अच्छा, हर्षित राणा अगर कोई that good in the last match. अभी नहीं, पाकिस्तान के आई रियली वांट टू सी कि पाकिस्तान में क्या चेंजेस आए हैं पाकिस्तान नहीं में। जी, ये रहे प्लेइंग 11। जी गजाल, हमारी प्लेइंग 11 है साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, मोहम्मद हारिस, फखर, सलमान अली आगा, हसन नवाज भी खेल रहे हैं, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम और अबरार अहमद। यानी हमने कोई चेंजिंग नहीं की। हारिस टू सुफियान भी है। Wait a minute. दिस इज I apologize. ये पिछले मैच में I apologize. Over excitement. I apologize. ओए होए, everyone has a स्टार्ट जो है वो गलत ऊपर निकले नीचे हैं। कर रहा था सारे स्टैट की। अपॉलॉजी लेटर। everybody has his butterflies. Yeah. बड़े साइड। अच्छा गजाल, हाउ एक्साइटेड आर यू? टॉस हो चुका है, हम टॉस हार गए हैं, आगे का क्या जज्बात हैं? टॉस हारने की वजह से थोड़ी सी एक्साइटमेंट मेरी नीचे चली गई है। I was really hoping कि हम टॉस जीतें और हम जरा गेंदबाजी करें। इमरान साहब, मैं साइड पढ़ देता हूं। जी आप पढ़ें। देखिए जी, फखर जमान है, हसन नवाज है, फहीम अशरफ है, हुसैन तलत है, मैंने कल कहा था हुसैन तलत खेलेगा, हसन नवाज इज आउट, खुशदिल शाह खेल रहा है, मोहम्मद नवाज खेल रहा है, साइम अयूब खेल रहा है, सलमान अली आगा, मोहम्मद हारिस, साहबजादा फरहान, इब्रार अहमद, हारिस रऊफ, और उसके बाद हाँ खुशदिल शाह है, खुशदिल आउट हुआ है और हसन नवाज आउट हुआ है, और कौन? फहीम अशरफ और हुसैन तलत वापस आए हैं। हुसैन तलत को काफी आप कह रहे थे कि उसे आना चाहिए, हाउ एक्साइटेड आर यू नाउ? देखिए हुसैन तलत, मुझे अभी भी साइड जो है ना वो कंफर्म नहीं लग रही। चलें, अभी हो जाएगी कंफर्म, लेकिन हसन नवाज को ड्रॉप करने का आइडिया, यू थिंक इट्स ओके? हसन नवाज को देखिए, जिस पाकिस्तान का ना एक मैंने बैटिंग का या क्रिकेट का एक रूल देखा है, जो बंदा 5-6 मैचेस में फ्लॉप हो रहा होता है ना, वो एक मैच में क्लिक कर ही जाता है। तो हो सकता है आज उसका क्लिक करने का दिन हो, आप उसको बाहर बिठा रहे हैं। आपने मोहम्मद हारिस को देखा नहीं था कि उसको आपने कितने मैचेस उसमें बारी नहीं लगी जब आपने उसका बैटिंग ऑर्डर अप किया? हाँ, कर क्या सकते थे, ये बड़ा मजे का पॉइंट है। आपके पास कुछ नहीं हो रहा था ना, आपको पता है हसन नवाज नीचे आपसे फ्लॉप हो रहा है, एज ए ओपनर उसने क्रिकेट बहुत खेली है, तो आप उसको खिलाए ना ओपन पे। अगर ऊपर से फास्ट बॉलर को 4 ओवर भी वो खेल जाता है, अगर 4 ओवर में वो 35-40 कर जाता है, तो मेरा ख्याल है 35-40 रन इनफ है आपके पास। अच्छा। आप वो 35-40 रन रहे ना कि आप उसको स्पिनर के आगे लगा देते कर जाता है और कर जाने में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस क्यों है? आप जब उसकी बारी आती है ना, वहाँ स्पिनर्स लगे होते हैं, तो
तो कुर्बानी का बकरा मत बनाए उसको। उसको बेचारे को फास्ट बॉलर को लाइक करता है, वो चढ़ता हुआ बॉल खेलता है, पुल करता है, सीधा एक्स्ट्रा कवर पे मारता है या मिड ऑन मिड ऑफ टपाता है, तो फिर आप उसको ऊपर खिला लेना। जब वो उसके टांग रख के मारना पड़ता है, इतना वो टॉल है, और फिर वो क्रॉस द शॉट खेलता है, जब अच्छे स्पिनर लगे होंगे वो उससे एक आधा छक्का खाने के बाद दूसरा छक्का नहीं खाएगा। ऐसा ये क्रिकेट है, ये गली मोहल्ले में क्रिकेट नहीं हो रही है कि आप मतलब मोहम्मद नबी हैं, उन्होंने जिसको 5 छक्के मारे थे ना, वो स्पिनर डिफरेंट था और इंडिया के स्पिनर डिफरेंट है। ये 5 छक्के नहीं खाएंगे आपसे, लास्ट ओवर भी नहीं देंगे स्पिनर को। लास्ट ओवर भी कर लेंगे 5 छक्के, आप कैसे मार सकते हैं? मार सकते हैं, नहीं मार सकते भाई। चलो गजाल, अब बताओ प्लेइंग 11। ऑफिशियल प्लेइंग 11 मेरे ख्याल से वही है जो इमरान भाई ने कही। सलमान अली आगा, कैप्टन साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, फखर जमान, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद हारिस, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, बैक इन अबरार अहमद। कोई जाए ना जाए, राणा साहब वहीं के वहीं रहेंगे। राणा साहब वहीं के वहीं हैं। आपने कहा था जनाब के इंडिया की साइड पर जो है वो जरा ज्यादा है, मतलब बहाव कामयाबी का, और अभी टॉस भी जीत गए वो। बिल्कुल जी, एक्सपेक्टेड था कि जो है वो अच्छा फैसला लेगी टीम इंडिया, और उन्होंने लिया भी है। और एज आई कैन से कि जैसे अच्छा जी, एक बार फिर से इमरान और गजाल मुझे आपकी तरफ आना पड़ रहा है। Please. मैं आना नहीं चाह रही गजाल की तरफ, क्योंकि इसका जो आज कॉन्फिडेंस है ना वो मुझे इधर ही लग रहा है, अभी ऊपर जा ही नहीं रहा है। राबिया 21 सितंबर आ चुका है फाइनली, और आज का दिन जो है दैट इज फॉर रिडेम्पशन। आज वी विल रिडीम, बट वी हैव लॉस्ट द टॉस गजाल, सारी उम्मीदें राबिया, मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ कि वी शुड नॉट टोटली डिपेंड ऑन टॉस। हमारी स्किल्स भी किसी चीज का नाम है, और आज हम स्किल से प्रूव करेंगे कि टॉस वॉस इवन तो थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है, 30% कह लें, लेकिन वी आर सुपीरियर। निशान भाई प्लीज। सलमान अली आगा ने भी टॉस पे पता क्या कहा? उसने क्या कहा, अगर हम जीते टॉस तो हम भी पहले बॉल करते। चलो शुक्र है। अच्छा, सलमान ने कहा ये? सलमान अली आगा ने कहा। तो अच्छा, फिर उसको अकॉर्डिंग टू द कैप्टन दिस इज द राइट डिसीजन कि वो बैट कर रहे हैं, तो उनके हक में बेहतर है ये, राइट? नहीं, वो बॉलिंग करना चाहते थे ना, अब उन्हें बैटिंग करनी पड़ रही है। कोई बात नहीं, क्या हो गया? ओह या सॉरी, यस यस। लेकिन इमरान भाई अभी भी द $1 million क्वेश्चन इज दैट के ओपन कौन करेगा? हाँ यार प्लीज, ओपन कौन करेगा? अगर वो आ गया जिसका मुझे डर है। अगर बैटिंग ऑर्डर मैं बनाता तो मैं बैटिंग ऑर्डर ऐसे बनाता, साहबजादा फरहान को और हसन नवाज को ओपन करवाता, फखर जमान से वन डाउन करवाता, और साइम अयूब को कहता कि वो 5वां खेल लें या चौथा खेल लें। सलमान अली आगा इन दोनों में टाई होती कि कौन कौन सा नंबर आपने लेना है। उसके बाद आपके पास बहुत, देखिए ऊपर से अगर ये 3 बैट्समैन क्लिक कर जाते हैं और आपको 80-90 रन दे जाते हैं ना, नीचे वाले आके 50-60 रन बना सकते हैं आसानी के साथ। लेकिन क्या इतना बड़ा हौसला है किसी के पास? आपने हसन नवाज से ओपन कराएंगे? यस, मैं हसन नवाज और साहबजादा फरहान से, फखर 1 डाउन, इन एट 4, साइम या सलमान अली आगा 4 पे आए, और ये चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पास सर्वाइवल वाला कोई सीन ही नहीं।